पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश को सर्वोपरि बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए कार्यरत है। उसी में से मैं भी एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जो पीछे 15 साल से पार्टी की सेवा कर रहा हूँ। निस्वार्थ भाव से मैंने सेवा किया पार्टी की। होडल विधानसभा की अगर मैं विशेषकर बात करूँ तो हमारी पार्टी ने पीछे भी 10 साल की सरकार में बहुत कार्य किए हैं। जैसे अभी 5 साल में पीछे हमारे चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, चाहे सती सरोवर का रेनोवेशन हो, चाहे रेस्ट हाउस का निर्माण हो, चाहे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हरियाणा में 2nd नंबर पे आया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हमारे ऐसे नहीं है, चाहे यमुना पुल का निर्माण हो, बहुत सारी काम ऐसे किए हैं हमने। और सबसे बड़ा काम हमारे माननीय मनोहर लाल जी ने जो किया, अंत्योदय के तहत बिना पर्ची और बिना खर्ची के जो नौकरी देने का काम किया, उस योजना के तहत मेरे गांव से भी बहुत सारे बच्चे लगे और मेरे होडल विधानसभा से एक गांव से 50-50, 60-60 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट जॉब में। ये एक अनूठी पहल है और मैं उसके लिए आपके चैनल के माध्यम से माननीय मनोहर लाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। विशेषकर 2-4 काम बचते हैं। जैसे होडल में की जो आबादी है, 1-1.5 लाख की आबादी है, हमारे शहर में एक भी पार्क नहीं है जी। और ये पार्क की डिमांड बहुत सारे समय से चल रही है कि बस स्टैंड को शिफ्ट करके लगभग 4-5 एकड़ में एक पार्क बनवाया जाए, क्योंकि 1 लाख की आबादी पे अगर आपके शहर में पार्क नहीं है तो बच्चों के घूमने के लिए, बुजुर्गों के घूमने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो मैं सबसे पहले, अगर पार्टी मुझे अपना आशीर्वाद देती है और जनता भी यहाँ की आशीर्वाद देती है, तो मैं सबसे पहले एक पार्क का निर्माण करवाऊंगा अपने शहर के, सौंदर्यकरण को बढ़ावा दूंगा। अपना जो बस स्टैंड है उसके लिए हालांकि हमारे सरकार ने प्रपोजल बना के भेज दिया है बस स्टैंड के लिए, वो भी बहाल हो जाएगा बहुत जल्दी। ये 2 बहुत मेन समस्या हैं। तीसरी प्रमुख समस्या है, हमारे होडल शहर से कुछ ट्रेनें चलती थी, लोकल ट्रेन, जिससे बहुत सारे यात्री अपना रोजगार के लिए फरीदाबाद, दिल्ली, पलवल आना जाना होता था। तो उन सुविधाओं को भी मैं प्रमुखता से अपनी सरकार के सामने रखकर उनको बहाल करवाने का काम करूँगा। ये मेरी प्रमुख चीज़ें हैं, इन विषयों को लेकर मैं जाऊँगा। और बच्चों के रोजगार के लिए हमारे यहाँ जैसे अभी बनचारी हब बनता जा रहा है इंडस्ट्रीज़ का, तो मैं इंडस्ट्रीज़ में भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को भी अपने क्षेत्र में लाने की कोशिश करूँगा, जिससे बच्चों को रोजगार, युवाओं को रोजगार मिल सके। सुशील जी, बात करें वर्तमान में पेंगलतू के आप सरपंच हैं, सरपंच रहते हुए बात करें, क्या कुछ विकास कार्य आपके क्षेत्र के लिए आप कर पाए हैं? निकुंज जी, मेरी वर्तमान में मेरी धर्मपत्नी सरपंच है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूँ। मैंने गांव में, अभी मेरे गांव से ही विधायक जी हैं, मैंने गांव में सबसे पहला जो काम किया, आज अपने गांव को मैंने कीच मुक्त कर दिया है। पहले गांव में जगह जगह कीच थी, गंदगी थी, अपने गांव को साफ शुद्ध बनाया है, कीच किए। बहुत सारे रास्तों के निर्माण जो नहीं थे उनको भी पूरा किया है। सबसे बड़ी बात, हमारे गांव में अभी एक जंगलात के लिए एक बहुत मेन रास्ता था, वो हमने रास्ता बनवाया है। लगभग 12 से 13 सड़कों का हमने निर्माण करवाया जिससे गांव में, और अभी गांव में हमने कुछ जगहों पर अभी वाटर सप्लाई की सप्लाई नहीं थी, तो 180 लाख रुपए का हमारी सरकार ने अभी हर घर नल योजना के तहत हमने एक एस्टीमेट पास करवाया, उसका काम चल रहा है। हर गाँव, अब हमारे गाँव का प्रत्येक व्यक्ति मीठे पानी का स्वाद चखेगा हर घर नल योजना के तहत। ये सारे काम किए। बाकी अभी एक व्यायामशाला का हमारा एस्टीमेट पास हुआ है, एक हमारा व्यायामशाला के साथ साथ कम्युनिटी सेंटर का एस्टीमेट पास हुआ है, और भी बहुत सारे हमारे एस्टीमेट पास हुए हैं। जो हमें ग्रांट सरकार देती जाएगी गांव के विकास में अब भी तत्पर है, आगे भी तत्पर है। अच्छा, बात करें जगदीश नायर जी की, भाजपा की सरकार है, पिछले 5 वर्षों से चेयरमैन भी रहे, वो आपकी पार्टी के हैं, आपकी पार्टी के विधायक है, पुराना अनुभव है, उनके 5 वर्ष के कार्यकाल को किस प्रकार लेते हैं? पार्टी ने विधायक जी को आशीर्वाद दिया, विधायक जी ने अपना करने की कोशिश की, कहीं ना कहीं विधायक जी से छोटी मोटी कमी रही है, तो उन चीज़ों को पार्टी ने अपनी तरफ से हमारे विधानसभा क्षेत्र को पूरा आशीर्वाद दिया। विधायक जी से जो छोटी मोटी कमी हुई उनको सुधारेंगे विधायक जी। कहीं ना कहीं मानते हो कि जो है जगदीश नायर जी को आशीर्वाद तो पूरा मिला, लेकिन उस आशीर्वाद का इस्तेमाल जनता के जो है भले के लिए विधायक जगदीश नायर पूर्णतः नहीं कर पाए? कहीं ना कहीं कमी रही, क्योंकि आज जो जनता में एक आवाज़ है विधायक जी के खिलाफ, थोड़ा सा रोष है जनता में, क्योंकि विधायक जी 5 साल में थोड़ा सा लोगों के बीच कम रूबरू हुई और कोई बड़ी परियोजना क्षेत्र में नहीं ला सके। अच्छा सुशील जी, बात करें ऐसे में बहुत अन्य दावेदार हैं, एक भारी क्षेत्र की उम्मीदवार भी आपके क्षेत्र होडल में सक्रिय है। कभी देखा जाता है पलवल नगर परिषद का चुनाव उन्होंने लड़ा, भाजपा की, पहले भाजपा होडल विधानसभा से ज्वाइन की, भाजपा छोड़कर चली गई। पलवल नगर परिषद की बात करें, सत्ता की ललक कितनी रही, पलवल नगर परिषद का चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन उसके बाद पलवल की जनता को भी छोड़कर वो चली गई। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी का दामन होडल विधानसभा से थामा, अब फिर चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है क्या? और कल ही आपकी पार्टी के विधायक जगदीश नायर को लेकर के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टिप्पणी की, क्या कहना चाहेंगे उनको लेकर? देखो, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे होडल क्षेत्र की जनता
बहुत भोली भाली है, लेकिन वो बेवकूफ़ नहीं है। जी क्योंकि हमारे क्षेत्र की जनता अपने बीच का विधायक चुनेगी, जी। चाहे वो जगदीश नायर जी हो, चाहे मैं हूँ, या कोई भी पार्टी का जी, कार्यकर्ता हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मैं अपने काम के लिए फरीदाबाद जाऊँ। जी और ऐसे लोग मौकापरस्त लोग होते हैं, उन्होंने 3-3 4-4 पार्टियां बदली हैं अपनी मौकापरस्त को अच्छाओं को पूरा करने के लिए। होडल विधानसभा के लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, ये उनकी गलतफहमी है। क्योंकि होडल विधानसभा अपने बीच का विधायक बनाएगा, 24 का आशीर्वाद रहेगा उस विधायक, और 24 का कैंडिडेट होना चाहिए। मैं 24 का कैंडिडेट हूँ, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पार्टी से अनुरोध करता हूँ कि अगर पार्टी, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व को फैसला करना होता है, पार्टी का मैं टिकट कोई भी मांग सकता है, जो भी शीर्ष नेतृत्व का, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, जी। कमल हमारा प्रत्याशी है, जिसको भी पार्टी कमल देगी हम उसके साथ तन मन धन से सहयोग करेंगे। एक सेकंड के नेतृत्व में कांग्रेस ज्वाइन की है, लगातार कांग्रेस का कुनबा बढ़ता जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखो, पार्टी की विचारधारा से लोग इधर उधर जाते हैं। अभी हमारी पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा उससे भी बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, क्योंकि लगभग कांग्रेस की तरफ से तो उनका लगभग प्रत्याशी क्लियर ही है, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ेगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस चैनल के माध्यम से, अगर पार्टी अपना लोकल प्रत्याशी किसी कार्यकर्ता को बनाती है तो यहाँ प्रदेश अध्यक्ष को चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा कांग्रेस को। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, पार्टी अगर सही प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारती है तो प्रदेश अध्यक्ष 100% चुनाव हारेगा। कुनबा बढ़ने से या बढ़ाने से काम नहीं चलता, लोगों को विचारधारा से। क्योंकि लोग, होडल की जो जनता है वो कहीं ना कहीं दो परिवारों से त्रस्त है, वो छुटकारा पाना चाहती है दो परिवारों से। कोई नया भविष्य अच्छा बच्चों के लिए, अपने राजनीतिक दृष्टि को बढ़ाने के लिए, अपने युवाओं के रोजगार के लिए एक अच्छे प्रत्याशी को होडल की जनता चुनना चाहती है। चाहे वो बाहरी प्रत्याशियों को होडल की क्षेत्र की जनता कोई अपना आशीर्वाद नहीं देगी। उनकी गलतफहमी है कि वो कोई फरीदाबाद से आकर यहाँ चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई पलवल से आकर। होडल क्षेत्र का उम्मीदवार ही पार्टी को विजयी दिलवा सकता है। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत। सुशील जी, बात करें उदयभान जी की, बात करें, और उनके पिताजी भी बहुत सक्रिय राजनीति में रहे और उदयभान जी भी सक्रिय हैं, लगभग टिकट कंफर्म है कांग्रेस से। अच्छा, उनकी कार्यशैली को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आपका और उनका मुकाबला होता है तो कैसा मुकाबला रहेगा? देखो, कांग्रेस सरकार में जब बच्चों को रोजगार मिलता था तो जो विधायक जी के इधर उधर, या जो लोग ऊपर पर्ची से या खर्ची चलती थी उनके में, या तो सिफारिश हो आपके एमएलए के इधर उधर, उन्होंने जो भी रोजगार दिया है तो उनके अपने चहेतों को रोजगार दिलवाया है। लेकिन भाजपा की सरकार ने जो अनूठा काम किया है कि बिगैर पर्ची खर्ची की जो नौकरी दी है, ये बहुत बड़ा बदलाव है कार्यशैली के अंदर। और उसी प्रकार से लोग, योग्य बच्चों को नौकरियां आज मिल रही हैं। कांग्रेस ने सरकार में किसानों को लूटने का काम किया। कांग्रेस सरकार ने किसानों की एक भी फसल एमएसपी पर खरीदने की कभी भी कांग्रेस ने पहल नहीं किया। आज हमारी सरकार 23 की 23 फसल एमएसपी पर खरीद रही है, बहुत बड़ा बदलाव है। अच्छा, इनेलो बसपा की बात करें, इनेलो बसपा गठबंधन हुआ हाल ही में, इस गठबंधन को कैसा लेते हैं? इस गठबंधन का तो मेरे हिसाब से कोई जनाधार नहीं है। सीधा जो मुकाबला होगा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का। अच्छा सुशील जी, एक आखिरी सवाल, बात करें होडल पुनाना की, बात करें होडल से लेकर पुनाना तक जाने वाली जो सड़क है, सड़क जो है गड्ढों में तब्दील हो चुकी है, लोग गिरते हैं, घायल होते हैं। 5 साल में सत्ता तो बदल गई, 10 सत्ता भी नहीं बदली, लेकिन सड़क के हालात भी नहीं बदले। अब उस सड़क पर मैं अभी लगभग 5 दिन पहले एक प्रोग्राम था बोरा का गांव में, तो वहाँ गया था, तो उस पर काम स्टार्ट हो चुका है, उसका एस्टिमेट बन के कंप्लीट हो चुका है, टेंडर भी हो चुका है, उस पर काम बहुत जल्दी से चालू हो जाएगा और कंप्लीट हो जाएगा। आचार संहिता लग रही है ऐसे में? ऑलरेडी उसका टेंडर हो चुका है। टेंडर जो रनिंग काम होते हैं आचार संहिता का, उस पर कोई प्रभाव नहीं। होडल की जनता से क्या अपील करना चाहिए? होडल की जनता से मैं तो यही अपील करना चाहूंगा कि सच्ची विचारधारा के लिए, देश हित में जो भी कमल लेकर आ जाए जनता के बीच में, कमल के प्रत्याशी को भारी मतों से जिताने का काम करें। यानी कि किसी और को भी भाजपा का टिकट मिलता है तो सुशील कुमार साथ रहेंगे? हाँ, मैं पार्टी का सिपाही हूँ। पहले